हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सबको राधे राधे। तो दोस्तों, आज जो है श्राद्ध ख़त्म हो गए हैं। आज है अमावस्या। तो मैं सुबह उठने के बाद, मुंह धोने के बाद, मंदिर में प्रणाम करने के बाद और धरती माता को प्रणाम करने के बाद मैं जो हूँ थोड़ा सा पानी पीने के बाद और अपना जो है मुंह धोकर फ्रेश होने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी थी आज जो श्राद्ध आज फाइनल हो चुके हैं उनका खाना। तो आज जितने भी हमारे जो हमसे बीच में भूल चूक हुई है, तो उनसे आज हम अपने जो भी हमारे पूर्वज हैं उनसे क्षमा मांगते हैं और आज उनकी सभी भूले बिसरों की हम रोटी निकालते हैं, खाना निकाल देते हैं उन सभी के नाम का। भाई जो भी भूले बिसरे हैं, जो गलती हुई है माफ़ करना। तो फाइनली मैंने नहा धोने के बाद में लगा दिया था खाना। तो भाई ये हमारा खाना बनकर हो गया था रेडी। तो भाई मैंने जो है श्राद्ध का खाना था हमारे यहाँ पर जो मर्द होते हैं वो निकालते हैं। तो मेरा छोटा बेटा था, इसके डैडी ड्यूटी चले गए थे, तो मेरा छोटा सा बेटा अभी इससे आता तो है नहीं निकालना, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे सिखा रही थी, बेटा ऐसे करो, दोनों हाथ लगाओ और जब करो। तो फाइनली मेरा बेटा अभी छोटा है, 6-7 साल का बच्चा है, कुछ नहीं जानता है। तो धीरे धीरे सीखते सीखते ही सीखते हैं। तो मैं इसे बता रही थी, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं दोनों हाथ लगा के। तो फिर जो है मेरे छोटे से बेटे ने फाइनली ये काम भी कर दिया था पूरा। इसने दे दिया था अपने पूरे काम को अंजाम। देखो कितने प्यार से कर रहा है मेरा छुटकू सा मेरा बाबू। अब चल दिया मेरा बाबू सूर्य को पानी देने के लिए। अब चलो, अब देखते हैं मेरा छोटा सा बेटा कैसे पानी देता है। अरे वाह मेरा क्यूट सा लड्डू, वाह वाह। सूर्य देव इसको लंबी उम्र देना और इसके सारे सपने पूरे करना और कभी भी इस पर कोई दुख ना आए और हमेशा इसकी रक्षा करना, इसके साथ रहना। तो फाइनली मेरे बेटे ने सूर्य को पानी दे दिया था। और अब चलते हैं हम श्राद्ध वाली जो रोटी है वो गाय को देने के लिए। और थोड़ा सा मुझे गाय का गोबर भी लाना था, इसलिए मैंने छोटी सी खुरपी उठा ली थी। अब हाथ से गोबर उठाते हैं तो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, इसलिए मैं गई थी छोटी सी खुरपी लेके। तो मैंने यहाँ पे जो है कुछ रोटियाँ कुत्तों को भी डाली थी, वो मैं सूट नहीं कर पाई। तो मैंने फाइनली मैं गाय को रोटी दे दी। तो तोरी के पत्ते पे श्राद्ध निकाले थे, तो मैं गाय को खिला रही थी। गाय ने खाने से मना कर दिया, क्योंकि आज इसकी दावत बहुत सारी आई है। तो ये बहुत सारी मतलब जो है इसकी दावत थी, तो ये खा रही है, तो इसलिए इसे ज़रूरत नहीं थी आज घास खाने की। तो फाइनली गाय को रोटी देने के बाद मैं पहुँच गई थी घर। तो भाई मैं गाय को रोटी दे दी थी श्राद्ध की, तो मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद जो है हमने भी खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने जो है, जिसे हमारे यहाँ गांव में देसी में तो संजी बोलते हैं, लेकिन आजकल लोग इसे देवी बोलते हैं। तो मैंने फाइनली यहाँ पे देवी लगाई थी। और देवी लगाने के बाद जो है मैं अपनी देवी अपनी मंदिर में ही लगाती हूँ, क्योंकि यहीं पे मंदिर होता है, यहीं पे पूजा हो जाती है। अलग अलग दीप, अगर अलग देवी लगाते हैं तो अलग ही दीपक लगाना पड़ता है। तो मैं तो अपनी देवी पहले से ही अपने मंदिर में लगाती हूँ। शाम की पूजा सुबह की पूजा एक जगह ही हो जाती है। यहीं नवरात्रे जो बोती हूँ और यहीं कलश स्थापना करूँगी। कल पहला नौरते है तो कलश स्थापना मैं करूँगी कल नौरते में, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के टाइम। तो फाइनली मैंने गोबर के जो है 9 नौरते लगाते हैं गांव में। थोड़ा सा ये गोबर को सूब मारते हैं, ये गाय के जो है गाय का गोबर था। तो फाइनली मैंने यहाँ पे जो है 9 नौरते बना दिए थे, छोटी छोटी सी टिकड़ियाँ बना दी थी, क्योंकि अब मिट्टी तो कोई यूज नहीं करता, मिट्टी की कोई देवी नहीं बनाता, तो सब रेडीमेड चलता है। तो पहले तो ये जो है टिकड़ियाँ मिट्टी की बनती थी, तो मैंने गोबर की बना दी थी। और मैंने ये जो है एक ऐसे ही गत्ता टाइप था, उस पर ही बनाए थे, क्योंकि दीवार पे लगाने से टाइल ख़राब हो जाती है। और फाइनली जो मेरे मंदिर का लुक था वो आपने देख ही लिया। थोड़ा मंदिर गंदा हो गया था गोबर से, तो मैंने वहाँ पे पोछा लगा दिया था। पोछा लगाने के बाद मैं चल दी थी अपने हाथ साफ़ करने के लिए। तो राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं कल।